नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे वाले पोस्टर से हड़कंप क्यों मचा है बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि क्या मुस्लिम वोटों की लड़ाई में उलझी पार्टियों के हाथ से हिंदू वोट छिटक गया है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताएंगे कि कैसे बगैर एक भी गोली चलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन को घुटने पर ला दिया है और क्यों कहा जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर मिशन महाबलीपुरम का 5 साल बाद असर हुआ है। लेकिन शुरुआत देश की सियासत में भूचाल मचा देने वाले सियासी पोस्टर के साथ। बटेंगे तो कटेंगे। ये कहते हैं कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ, हिंदू क्या मतलब इसका है? ये देश सेकुलर देश है। न तो बटेंगे न ही कटेंगे। बटने बांटने वालों से मुंबई की जनता सावधान रहती है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। तो 23 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जिसके बाद आपको यहां जो आप बैनर देख रहे हैं इस पर महाराष्ट्र में पार्टियों के आगे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, उसकी जगह पर आपको जीत के आंकड़े दिखाई देंगे और उसी आंकड़े से यह साफ हो जाएगा कि बटेंगे तो कटेंगे की वैलिडिटी 3 महीने की थी या साल भर की, या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को इस मंत्र से एक लंबे समय के लिए रिचार्ज कर दिया है। यहां आपको 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी का आंकड़ा भी दिख रहा है जिसमें कि समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हरियाणा चुनाव आते आते बाजी पलट गई। 2 लड़कों में से एक लड़के राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पिछड़ गई और माना गया कि हरियाणा में योगी का हिंदू एकता वाला मंत्र काम कर गया। लेकिन क्या यह मंत्र महाराष्ट्र में भी काम करेगा, जिसके शुरुआती संकेत पोस्टर के जरिए दिखने शुरू भी हो गए? उसकी आज हम पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि हिंदू एकता के खिलाफ लंबे वक्त से जो एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक साजिश होती रही है उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर योगी का वही मंत्र सुनिए जो विरोधियों को एक सांप्रदायिक षड्यंत्र भी लग रहा है। जरा सुनिए एक बार। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। तो ये तो था योगी का बयान और अब ये देख लीजिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में योगी आदित्यनाथ के बयान के जो पोस्टर लगे हुए हैं वो सारे के सारे हम आपको एक जगह दिखा रहे हैं। एक साथ हम आपके लिए ये स्टूडियो में दिखा रहे हैं कि कहां कहां कौन से पोस्टर लगे और उस पर क्या मैसेज है। एक पोस्टर वो है जो मुंबई के अंधेरी ईस्ट में लगा है, दूसरा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पे लगा है और तीसरा बांद्रा इलाके में लगाई गई है। और जरा होर्डिंग पर लिखा हुआ मैसेज भी पढ़ लीजिए, एकदम योगी के भाषण से डायरेक्ट लिया गया है। बाकायदे उनकी तस्वीर भी लगाई गई है और लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। पहली नजर में पोस्टर पर जो लिखा है वो पढ़ने पर आपके मन में आ सकता है कि इसमें बुराई क्या है। देश के लोगों में एकता रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा, यही तो सारे लोग कहते रहे हैं और वही पोस्टर में भी लिखा हुआ है। लेकिन देश की वो तमाम पार्टियां जो बीजेपी के नीतियों का विरोध करती आई है वो इस वाक्य का एक अलग मतलब समझा रही है और वो ये कि योगी जी देश की एकता की बात नहीं कर रहे, वो हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूं कि क्या इस देश में हिंदू एकता की बात करना गुनाह है?
क्योंकि इस देश में जातीय एकता की बात तो लंबे समय से होती रही है, हर चुनाव में होती है। दलित एकता की बात करिए तो एक सामाजिक न्याय का नारा हो जाता है, पिछड़ों की एकता की बात करिए तो भी सामाजिक न्याय का नारा हो जाता है, अल्पसंख्यकों की एकता, मुस्लिम एकता की बात करिए तो ये तो हर चुनाव में होता है और इस पर भी कभी कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराता। लेकिन हिंदू एकता से कैसी चिढ़ है? क्या ये गुस्सा इसलिए तो नहीं है कि हिंदू एक हो जाएंगे तो जाति की राजनीति करने वालों की दुकान बंद हो जाएगी? अगर गलत है, अगर जातीय आधार, अगर गोलबंदी जातीय आधार पर सही है तो फिर धर्म के आधार पर क्यों गलत है? और अगर धर्म के आधार पर गलत है तो अलग अलग तरह की जातियों की गोलबंदी क्यों सही मानी जाएगी? इसका जवाब कोई नहीं देता। लेकिन जब भी हिंदू एकता की बात होती है, हर बार सारे लोग एकजुट होकर यही कहने लग जाते हैं कि एक सांप्रदायिक सियासत है। लेकिन असल में ये एक ही तरह के सियासत के अलग अलग पहलू हैं। सब लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, सब लोग पहचान की सियासत ही कर रहे हैं। लेकिन जातीय सियासत को एक तरीके से सामाजिक और राजनीतिक मान्यता मिली हुई है इस देश में, और धर्म के आधार पर होने वाली सियासत को एक सांप्रदायिक सियासत का तमगा दे दिया जाता है। ये एक तरीके से एक चलन है और देश की बहुसंख्यक आबादी को बांटने और उनको अलग अलग धड़े में रखकर उनका वोट इस तरीके से उसका बंटवारा करने की एक चलन है इस देश में, जिससे कि कुछ खास पार्टियों की दुकान हमेशा चलती रहती है। बड़ी आबादी बिखरी रहेगी, एकजुट नहीं हो पाएगी तो सबकी दुकान चलती रहती है। और आज अगर आप इस पर सवाल करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप सांप्रदायिक सियासत को हवा दे रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय हैं अबू आजमी। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ योगी की एंट्री ने इन्हें परेशान कर दिया है। ये बीजेपी पर चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको हम अबू आजमी का 2 ताजा तरीन बयान सुनाते हैं। और 3 दिन पहले मालेगांव में अखिलेश यादव की रैली में अबू आजमी ने क्या कहा था वो भी सुनिए, और आज उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए, और फिर खुद तय कीजिए कि चुनाव को सांप्रदायिक कौन बना रहा है। और अगर एक तरह की सांप्रदायिकता या एक तरह से अगर अल्पसंख्यकों की एकता, मुसलमान एकता अगर सही है तो हिंदू एकता गलत क्यों है? इसको भी जरा, इस सवाल का भी जवाब तलाशने की कोशिश करिए। लेकिन पहले अबू आजमी का वो बयान दोनों सुनिए। ये सांप्रदायिकता है। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित सब एक साथ रहो, बंटो मत, एक साथ रहो। और ये कहते हैं कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हिंदू, क्या मतलब इसका है? ये देश सेकुलर देश है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात करते हैं, उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो एक ही अबू आजमी के 2 अलग अलग बयान हैं, 2 अलग अलग चेहरे हैं। एक जो योगी के पोस्टर लगने के बाद वो बयान देते हैं, और दूसरा जो एक चुनावी रैली से वो मालेगांव में बोलते हैं। मालेगांव जहां की 80% मुसलमान वोटर हैं, वहां आजमी जो है अखिलेश यादव की मौजूदगी में किस तरह का बयान दे रहे हैं मंच से, वो आपने सुना। लेकिन एक तरफ उन्हें मंजूर नहीं होगा कि उन पर कोई सांप्रदायिकता का आरोप लगाए, लेकिन वो मंच से खड़े होकर एक कहने में बिल्कुल नहीं हिचकते कि मैं इस कौम के लिए जान दे दूंगा। और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे 8 विधायक हो गए तो मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या आपको लगता है कि यह सांप्रदायिक सियासत नहीं है? कौम के नाम पर वोट मांगने का क्या ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सिर्फ एक तरफा है, वो सिर्फ योगी पर है?
क्या यही इल्जाम, इस बयान को सुनने के बाद आपको नहीं लगता है कि इसी इल्जाम में अबू आजमी से भी सवाल किया जाना चाहिए? लेकिन योगी के नाम पर पोस्टर लगा तो सब लोग मैदान में घेरने आ गए। समाजवादी पार्टी ने अब महाराष्ट्र की 4 सीटों पर अपने अभी तक 4 उम्मीदवार उतारे हैं और वहां सारे के सारे जो सीटें हैं वहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में और चारों के चारों उम्मीदवार मुस्लिम बिरादरी से हैं। अखिलेश अपने रथ पर पीडीए में एक के आगे अल्पसंख्यक तो लिखते ही हैं, साथ में मुसलमान भी लिख देते हैं बड़ा बड़ा, ताकि कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन न रह जाए, किसी तरह की गुंजाइश न बचे समझने में कि भाई ये ए का मतलब अल्पसंख्यक में कौन कौन है, और ये मैसेज बिल्कुल क्लियरली डिलीवर हो जाए कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों की बात जब कर रही हो तो वो मुसलमानों की बात कर रही है। यानी अखिलेश धार्मिक हिसाब से अपनी सियासी गोटी फिट करें तो उसे सोशल इंजीनियरिंग और पीडीए का मंत्र कहा जाएगा, लेकिन योगी और मोदी अगर हिंदू एकता की बात कर दें तो देश का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होने लगता है। गजब का डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी क्यों, महाराष्ट्र में राहुल की कांग्रेस हो, शरद पवार की एनसीपी हो, सबको इस पोस्टर से मिर्ची लगी। और तो और मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करने का दम भरने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने तो जब से बयान सुना है उसी दिन से रट लगा रहे हैं कि योगी समाज को बांटने निकले। अब आप ये समझिए कि क्यों बीजेपी को लग रहा है कि योगी का हिंदू एकता वाला मंत्र महाराष्ट्र में काम करेगा और क्यों बीजेपी का विश्वास उनके विरोधियों को डरा रहा है। और ये समझने के लिए राज्य में मुसलमानों की आबादी का हिसाब किताब समझना होगा। जरा एक बार देखिए तो मुसलमानों की जरा आबादी महाराष्ट्र में कितनी है और कितनी सीटों पर इनका कैसा दबदबा है, जरा एक बार देखिए। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 1.5 करोड़ के आसपास है और ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अभी के हिसाब से हो सकता है कि आबादी में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ हो और उस हिसाब से करीब 11.5% आबादी जो है मुसलमानों की है। 38 विधानसभा सीटों में मुसलमान 20% से ज्यादा हैं, 38 विधानसभा सीटों में, और उनमें से 9 सीटें, उन 38 विधानसभाओं में से 9 सीटें ऐसी है जिसपे कि 20 नहीं, वो 40% से ज्यादा हैं। यानी कि 40% से ज्यादा होने का मतलब है कि एक तरीके से जीत और हार का फैसला करने वाले हैं, इतनी बड़ी आबादी है उनकी। लेकिन इन महाराष्ट्र की 38 मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर आप प्रदर्शन एक बार देखिएगा, उसको भी देखिए कि 2019 विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें क्या प्रदर्शन था। बीजेपी को 11 सीट मिलेगी और कांग्रेस को भी 11, यानी कि दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है बीजेपी कांग्रेस में। शिवसेना को 9 सीटें मिली थी, एनसीपी को 3, एआईएमआईएम को 2 और समाजवादी पार्टी को 2। यह है 2019 के विधानसभा का आंकड़ा। अब जरा महाराष्ट्र की इन 38 मुस्लिम बहुल सीटों पे 2024 के लोकसभा में क्या हुआ एक बार देखिए, फिर आप कहानी समझ पाएंगे कि इतनी बेचैनी क्यों है योगी आदित्यनाथ के इस बयान और पोस्टर से। इस 38 सीटों में से 20 सीटों पर, 38 में से 20 सीटों पर एनडीए का वोट शेयर बढ़ा, और वो भी कोई मामूली बढ़त नहीं है। वो इन 20 सीटों पर एनडीए का वोट 20% से ज्यादा बढ़ा। आप सोचिए 20.13% बढ़ा इन मुस्लिम बहुल सीटों पे, उसमें जो 38 सीटें हैं उसमें से 20 पर। तो 2024 का यही आंकड़ा बीजेपी का उत्साह बढ़ा रहा है। बीजेपी मान रही है कि अगर हिंदू एकता की रणनीति से आगे बढ़ते हैं और अगर सभी 40 मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू एकजुट हो गए तो उसका आंकड़ा, उसका नंबर और बेहतर हो सकता है, क्योंकि हिंदू मोबिलाइजेशन के मंत्र से जातियां जुड़ेंगी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों के टूटने की पूरी संभावना मानी जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र का मुस्लिम वोट पाने के लिए राहुल और शरद पवार पहले से ही झगड़ रहे हैं। ओवैसी और अखिलेश की भी उसमें एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से वहां टेंशन बढ़ गया। मुस्लिम वोटों को लेकर एक अनार और 100 बीमार वाली हालत दिख रही है। और अब आपको यह बताते हैं कि बीते दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में किन मुद्दों की धमक रही है और कैसे इन्हीं मुद्दों ने हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने और मजबूत बनाने का काम किया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से विपक्षी गठबंधन एमवीए को 30 सीटों पर जीत मिली और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसे वोट जिहाद से जोड़कर बताया उसे।
कहा कि वोट जिहाद की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया, उग्र होकर और एकजुट होकर के मतदान किया, जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे आए। उसी के बाद से ध्रुवीकरण तेज हुआ। इसी दौरान रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कई विवादित बयान दिए, जिससे कि राज्य में एक अलग तरह की राजनीति और शुरू हुई और एक तरीके से हिंदू मोबिलाइजेशन थोड़ा बढ़ा। चुनाव का ऐलान होने के ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद कहा कि वो आखिरी सांस तक हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे। और तो और बाबा सिद्दीकी की जो हत्याकांड हुआ, उसमें भी कुछ सांप्रदायिक सियासत को बढ़ावा देने की कोशिश हुई। इन सभी सुलगते मुद्दों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि राज्य की बड़ी आबादी जब ईवीएम का बटन दबाएगी तो उसके दिलो दिमाग पर कौन कौन से एजेंडे हावी होंगे। बीजेपी और उनके साथी मान रहे हैं कि हिंदुत्व की लहर है और विपक्षी मान रहे हैं कि योगी के पोस्टर उसी लहर को भुनाने का एक हथियार है, एक औजार है, एक तरीका है। लेकिन ये मत भूलिए कि महाराष्ट्र को हिंदुत्व की प्रयोगशाला आज कोई नया नहीं कहा जा रहा है। यहां हिंदुत्व सत्ता का समीकरण लंबे समय से बनाता और बिगाड़ता आया है और महाराष्ट्र को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का जो सबसे सफल प्रयोग है वो शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने किया था। वहां ठाकरे अपनी बेबाकी के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के चलते बहुत लोकप्रिय थे। 80 के दशक के आखिर में बाला साहब ठाकरे ने पहली बार हिंदुत्व की राजनीति की चुनावी पिच पर टेस्टिंग की। विले पार्ले में विधानसभा का उपचुनाव था और ठाकरे ने खुल्लम खुल्ला हिंदू वोटरों के वोट देने की अपील की थी। आगे चलकर ये अलग बात है कि इसी की वजह से 1999 में बाल ठाकरे को 6 साल के लिए वोटिंग राइट से पर बैन लगा दिया गया था उनके। जबकि इसके उलट आज की तस्वीर ये है कि बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाली शिवसेना के उद्धव गुट पर ये आरोप लगते हैं कि उसने हिंदुत्व के मुद्दे के साथ समझौता कर लिया है। और यही वजह है कि अगस्त में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में महायुति के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया तो उन्होंने विपक्षी गठबंधन एमबीए को, जिसमें उद्धव की शिवसेना भी शामिल है, उसे औरंगजेब फैन क्लब बताया। कहा जाता है कि बाल ठाकरे ने 3 कसम खाई थी कि पहली बात तो ये कि कभी आत्मकथा नहीं लिखेंगे, दूसरी कभी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और तीसरा कि वो कभी कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। और उन्होंने पूरी जिंदगी अपने तीनों कसम उन्होंने निभाए। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि उद्धव ने उनकी हिंदुत्व वाली विरासत के साथ समझौता कर लिया। एकनाथ शिंदे ने यह भी आरोप लगाया कि चूंकि उद्धव ने जिस तरीके से हिंदुत्व के साथ समझौता किया, इसकी वजह से उन्हें उद्धव से अलग होना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र, जो बाल ठाकरे की हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है, वहां सीएम योगी की एंट्री से हिंदू एकता का जो प्रयोग है उसको एक नई दिशा मिलेगी और हिंदुत्व की राजनीति कोई नया गुल खिलाएगी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब आपको क्लियर कट पता लग जाएगा।